प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के कर्पूरी चौक से जिला प्रशासन की ओर से निकला तिरंगा यात्रा, सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए लोग। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक आयोजित किए जा रहे हर घर तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के तहत बुधवार को दरभंगा में भी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस तिरंगा यात्रा में जिले के प्रभारी मंत्री शैलेंद्र कुमार, बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह स्थानीय विधायक संजय सरावगी, दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी समेत कई जनप्रतिनिधि, पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी, छात्र छात्राओं के साथ आम लोग शामिल हुए। तिरंगा यात्रा कर्पूरी चौक से लोहिया चौक तक लगभग 5 किलोमीटर तक चिलचिलाती धूप में निकाली गई। यात्रा में शामिल लोगों के हाथों में तिरंगा लहराता नजर आया और पूरे रास्ते देशभक्ति का माहौल बना रहा। बड़ी संख्या में छात्रों ने भी उत्साह के साथ हिस्सा लिया। तो इस संदर्भ में दरभंगा जिलाधिकारी एवं प्रभारी मंत्री ने कई बातों की जानकारी बुधवार को दिन के 12:30 बजे प्रदान की। देखिए, देश के हजारों लोग और हजारों सैनिक देश को आजाद करने के लिए अपनी आहुति दी। आज देश भर में करोड़ों जनता जो है आज ये यात्रा तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि आप सबों से भी विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने चैनल के माध्यम से आग्रह करिए कि हर घर तिरंगा अपने आज आप लोगों ने गौरव की बात है हिंदुस्तान के लिए। हाँ, बहुत गौरव की बात, ये गौरव की बात है, स्वाभिमान की बात है, आत्मसम्मान की बात। हर घर तिरंगा प्रोग्राम के तहत आज तिरंगा यात्रा निकला कर्पूरी चौक से लेके गेटा होते हुए टावर होते हुए लोहिया चौक तक। इसमें काफी ज्यादा सहभागिता हुई और ये हम लोग का आज़ादी का प्रतीक है तिरंगा, इसके आन शान बान को बढ़ा के रखना है। मेरा सभी जिलेवासियों से अनुरोध है कि जो हर घर तिरंगा चलता है इस दौरान अपने छतों पर जरूर तिरंगा झंडा लगाए ताकि तिरंगा का मान सम्मान बढ़े। कौन कौन लोग शामिल हुए इस तिरंगा यात्रा में? आज सदर विधायक संजय सरावगी जी थे, प्रभारी मंत्री पथ निर्माण विभाग थे और केवटी विधायक जी थे, MLC साहब हरीसानी जी थे और कई बहुत सारी संख्या में लोग यहाँ पे नगर निगम के सही पार्ट मेयर वगैरह थे। काफी अच्छा रुझान रहा और काफी अच्छा सहयोग मिला और लोगों से अपील है क्या कि हर घर पर तिरंगा बिल्कुल लगाना चाहिए और आजादी इस प्रतीक को मान सम्मान देना चाहिए और शान बान से लगाना चाहिए। मिथिला विश्वविद्यालय के NSS कोषांग के द्वारा आपदा मित्र आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 5वें दिन भी जारी। आपदा के प्रभाव से बचने के लिए सही जानकारी एवं सावधानी दोनों अनिवार्य। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पटना के सौजन्य से मिथिला विश्वविद्यालय की NSS इकाई कोषांग के तत्वाधान में युवा आपदा मित्र आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 5वें दिन भी जुबली हॉल में जारी रहा, जिसमें डॉक्टर योगेश्वर शाह, डॉक्टर अनुपम प्रिया, डॉक्टर रीता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका राय, डॉक्टर सुनीता कुमारी, डॉक्टर दिलीप कुमार झा, डॉक्टर शबनम कुमारी, डॉक्टर अमर कुमार, डॉक्टर राजाराम चौरसिया, डॉक्टर रिंकी कुमारी, डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद यादव सहित 200 NSS स्वयंसेवकों ने भाग लिया। सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रीय गीत एवं NSS के लक्ष्य गीत से हुआ। वहीं बुधवार के शिविर का शुभारंभ करते हुए MK कॉलेज लहरियासराय के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर रीता कुमारी ने कहा कि कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास एवं अनुशासन हमें जीवन में आगे बढ़ाने में मददगार होते हैं। यह प्रशिक्षण युवा छात्र छात्राओं में सही सोच एवं सकारात्मक भाव से ओतप्रोत करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण से हम सब आपदाओं के कारण समस्याओं एवं निदान की जानकारी प्राप्त हो रही है। इनसे बचने के लिए सही जानकारी एवं सावधानी दोनों अनिवार्य है। सर, जैसे कि अभी हमने सीखा है, पढ़ाई में बाधित होना ये कोई बात नहीं है। पढ़ाई में बाधित क्यों गया? पहला तो हमने जब NSS का कोर्स किया, NSS का सबसे पहला फर्क पढ़ाई का ही एक हिस्सा और दिनचर्या का भी हिस्सा। अगर हम अब खुद से जागरूक करते हैं दूसरे को, तो हमारे मतलब जो भी हमारे सीनियर्स हैं वो भी हमसे मोटिवेट होंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट आपके जूनियर
हमारे जूनियर और सीनियर दोनों जो नहीं कर रहे हैं सीनियर, वो भी हमसे तो मोटिवेट होंगे, वो देखेंगे कि हमारे जूनियर आकर के बाढ़ ग्रसित लोगों को मदद कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, वो अपना पढ़ाई छोड़ के आ रहे हैं, एजुकेशन छोड़ के आ रहे हैं, जो मतलब होते हैं बहुत सारी जगह पे। आप अपने परिवेश में, आप जहाँ रहते हैं, आपके गांव, आपके मोहल्ले, आप वहाँ के युवाओं को किस तरह से प्रेरित कीजिएगा? जी, हम उन्हें बताएंगे कि ये काम करने से आपको इस तरह की उन्नति प्राप्त हो सकती है, साथ में आप एक फील कर सकते हैं लोगों की मदद करके आपको किस तरह का फील होता है, वो आप एक सडन इमोशंस अपने अंदर ला सकते हैं। JMDPL महिला कॉलेज की छात्र हूँ, मेरा नाम साक्षी है और मैं यहाँ 7 दिन की ट्रेनिंग पे आई हूँ और यहाँ पे मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारा 4-5 क्लास हुआ है जिसमें लिविंग और मूविंग के बारे में है। ये 2 तरीके का होता है, इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी, और इसमें जो सिखाया जा रहा है वो बहुत अच्छा है। आज हम लोगों को स्नेक बाइटिंग के बारे में बताया गया है जो कि बहुत ज़रूरी है। गांव घर में लोग सांप के काटने पे किसी बाबा के पास चले जाते हैं जो कि बहुत ख़तरनाक है और हमें हमेशा जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये अवेयरनेस हमारे लोगों में नहीं है। ये ऐसी ट्रेनिंग आज यहाँ मधुबनी की छोटे छोटे गाँव की लड़कियाँ आई हैं और मैं चाहती हूँ आगे भी आने वाले टाइम पे जहाँ जहाँ ट्रेनिंग हो वहाँ की बच्चियाँ आएँ, पेरेंट्स भी उनको अलाउ करें। यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, लड़कियों को कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। पहली बार है। पढ़ाई के क्षेत्र में आप क्या क्या कर रहे हैं? मैं अकाउंट्स की छात्रा हूँ 6 सेमेस्टर महिला कॉलेज में, और मैं अभी साथ साथ एजुकेशन अपना कोचिंग वगैरह भी करवाती हूँ बच्चों को, क्योंकि उससे मेरी भी पढ़ाई स्ट्रांग होती है। तो आपके जो सर, ये आपदा की घड़ी है, हमें इंसान होने के नाते अपने दिल में इतनी संभावना लोगों के लिए होनी चाहिए कि कोई अगर कष्ट में है तो उनकी मदद के लिए हम हमेशा अक्सर रहें। और हमारे आज कहीं और हो रहा है, कल हमारे घर में हो सकता है, हमारे क्षेत्र में हो सकता है, तो हम युवा हैं और हमें इस चीज़ों के लिए तैयार होना चाहिए। सर, यहाँ बताया जा रहा है और ये आपदा प्रबंधन बहुत ही अच्छा चीज़ है, तो मैं आपदा के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आपदा एक ऐसी आकस्मिक घटना है जो किसी गंभीर या उसमें बहुत ही अच्छा से मदद कर सकते हैं। जैसे हम जाने रहेंगे कि बाढ़ आने पर क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, कैसे लोगों को बचाना है, ये सब चीज़ हमें जानकारी दी जा रही है यहाँ पे। और वहाँ पे मैं जाके, हाँ, मुझे तैरना आता है, मैं तैर के बचा भी सकता हूँ लोगों को। धन्यवाद। और यदि कहीं पर आग लग जाए या कहीं कुछ इस तरह की घटनाएं हो, इससे भी संबंधित ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही है। जैसे आग लग जाए कहीं पे, जैसे घर में कहीं आग लग जाए तो सबसे पहले उसके बगल वाले घर को पानी डाल करके ठंडा करना है, और जहाँ पे पहले आग लगा है वहाँ पे पानी डाल करके आग बुझाना है, अग्नि शामक जैसे यंत्रों को प्रयोग करके आग बुझाने का प्रयास करना है। बहुत बहुत 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल आयोजन को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। डीएम एवं एसएसपी ने पोलो मैदान का लिया जायजा। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को सफल आयोजन को लेकर बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता दिवस की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए समारोह को गरिमामय, हर्षोल्लासपूर्ण एवं रंगारंग तरीके से मनाने के निर्देश दिए। दरभंगा जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि चयनित महादलित टोले में झंडा तोलन की सभी आवश्यक तैयारी को पूर्ण करे। इसके लिए संबंधित स्थलों पर विकास मित्र और शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करे। कार्यपालक अभियंता भवन को निर्देश दिया गया कि नेहरू स्टेडियम को समतल करे तथा जल जमाव और कीचड़ से मुक्त करना सुनिश्चित करे। जिला परिवहन अधिकारी को कहा गया कि गुड सेमेरियन के तहत 3 सिविलियन और 3 इंस्पेक्टर को नामित करे। मुख्य समारोह स्थल 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में आयोजित किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र को आमंत्रित किया गया है। ध्वजारोहण कार्यक्रम समारोह निर्धारण नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में 9:05 पर किया गया है। इसके अलावा अन्य आवश्यक दिशा निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया।
दरभंगा के डीएमसीएच के कर्मियों का 41 दिनों से जारी धरना प्रदर्शन हुआ समाप्त। 11 सूत्री मांगों पर बनी सहमति। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ विशेष शाखा डीएमसीएच के बैनर तले 41 दिन से चल रहा आंदोलन बुधवार को संतोषजनक वार्ता के बाद समाप्त हो गया। 6 अगस्त से जारी भूख हड़ताल भी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने महिला कर्मी को जूस पिलाकर समाप्त कराया। संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार सिन्हा एवं मंत्री अजय कुमार शाह ने बताया कि 11 अगस्त की देर शाम अधीक्षक भूख हड़ताल स्थल पर पहुंचे और आंदोलन समाप्त करने का आग्रह किया। उन्होंने 12 अगस्त को वार्ता कर सभी मांगों के समाधान का आश्वासन दिया था। इसके बाद बुधवार को अधीक्षक और संघ के शिष्टमंडल के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में 14 सूत्री मांगों पर सकारात्मक वार्ता हुई। वार्ता में संगीता कुमारी 2 को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में प्रभारी महोपचारिका बनाने, ब्लड बैंक में संविदा पर कार्यरत डाटा ऑपरेटर मुन्ना झा को वहां से हटाकर अन्यत्र कार्य देने के आदेश देने पर सहमति बनी। इसके अलावा कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। तो वहीं यह वार्ता बुधवार की शाम 4 बजे की गई। एमएलएसएम महाविद्यालय में शिक्षक संघ का हुआ पुनर्गठन। डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी बने अध्यक्ष। एमएलएसएम महाविद्यालय दरभंगा में शिक्षक संघ के पुनर्गठन के लिए सेमिनार हॉल में महाविद्यालय के सभी शिक्षकों की आम सभा आयोजित की गई। बैठक का संचालन शिक्षक संघ के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर नंदकिशोर झा तथा वरीय शिक्षकों की समवेत अध्यक्षता में किया गया। बैठक में शिक्षकों के हितों, संगठन को सशक्त बनाने तथा महाविद्यालय के शैक्षणिक विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। आम सभा में सर्वसम्मति से राजनीतिक विज्ञान विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी को शिक्षक संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो इन सभी बातों की जानकारी एमएलएसएम महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा बुधवार को दोपहर 3:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।